नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा भर्तियों के बारे में। राजस्थान सरकार का दोगलापन कहें या फिर एक तरीके से बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा कहें। राजस्थान में संविदा दर संविदा भर्ती की जा रही है। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ पे कांग्रेस जो पार्टी है वो विरोध करती है संविदा भर्तियों को। पिछले दिनों आपने देखा होगा, मार्च के महीने में जब यूपी इलेक्शन थे तो वहाँ पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने अलग से घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने संविदा की जो भर्तियां थी उनको विरोध किया था यूपी में। अब उसके बाद गुजरात इलेक्शन है, फिलहाल 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव है। गुजरात में कांग्रेस क्या कर रही है कि वहाँ पर कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियाँ ख़त्म करेंगे और परमानेंट रोजगार देंगे। लेकिन राजस्थान में सरकार जहाँ पे चल रही है कांग्रेस की, वहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर राजस्थान सरकार संविदा पे भर्तियां लगातार कर रही है, हजारों की संख्या में कर रही है। पुराने संविदा कर्मी भुगत रहे दर्द, फिर सरकार फिर फौज बढ़ाने की तैयारी में। विद्या संबल सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा की भर्ती पहले से 1,10,000 संविदा कर्मचारी 10 साल में बढ़ गई 50,000 की फौज। तो पिछले 10 सालों में 50,000 संविदा कर्मी सरकार ने बढ़ा दिए, यूं ही लगा करके। अब 30,000 और बढ़ाने की तैयारी में सरकार। बेरोजगार बोले स्थायी भर्ती से ही मिलेगी पूरी राहत। तो ऐसे संविदा कर्मियों की बढ़ेगी फौज। 3531 संविदा पदों पर सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसके जो फॉर्म हैं कल से भरे जाने हैं। विद्या संबल नियमित भर्ती में पदों की बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी कि लेवल 2 अगर हम रीट की बात करें तो लेवल 2 के जो पद हैं 6,000 कम कर दिए गए। लेकिन विद्या संबल में जितने पोस्ट खाली थे उन सब पर भर्ती का झुंझुना सरकार ने पकड़ा दिया, जिनके लिए भी आज लास्ट डेट है। तो इस तरीके से राजस्थान सरकार का पूरा दोगलापन नज़र आता है और सरकार खुद चाह रही है। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, देश भर की सियासत में संविदा कर्मचारी भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से संविदा कर्मचारियों को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश में यानी कि राजस्थान में पिछले 20 सालों से संविदा कर्मियों को नियमित करने की कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं, कई कमेटियां बन चुकी हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों को नियमित होने का तोहफा नहीं मिला है। और सरकार ने तो हद पार की कि कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लेकर के आई सरकार 11 जनवरी को। और फिर दीपावली से एक दिन पहले 1,10,000 कर्मचारियों को ये कह के प्रचारित किया गया कि हमने उनको परमानेंट कर दिया, जबकि उनको कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में डाला गया था। कोई परमानेंट यहाँ पे नहीं किया गया है। सरकार चिकित्सा विभाग की ओर से होने वाले सीएचओ भर्ती को संविदा पर कराने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ विद्या संबल और अंग्रेजी स्कूलों में संविदा शिक्षकों के जरिए फौज बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सरकार 50,000 से अधिक कर्मचारी लगा दिए हैं। अब सरकार की ओर से 30,000 और पदों पर भर्ती की तैयारी है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल विद्या संबल सीएचओ भर्ती और सीएचओ 3531 पदों की भर्ती में साफ लिखा है कि भर्ती नियमित के बजाय संविदा की ही होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो भर्ती है सीएचओ कॉन्ट्रैक्ट की ही होगी, संविदा की ही होगी। इस पे उपेन्द्र यादव का स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने क्या कहा है वो आप लोगों के सामने है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत भारद्वाज हैं जो प्रदेश मंत्री बीजेपी के हैं, और ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं भाई साहब सीताराम लांबा जी, अध्यक्ष है राजस्थान युवा बोर्ड की। इनका स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, ये देख सकते हैं आप लोग पीछे, ये देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में रोजगार पर सबसे ज़्यादा काम राजस्थान में। इस बात से मैं सहमत करता हूँ, एग्री करता हूँ कि सबसे ज़्यादा नौकरियाँ राजस्थान में दी जा रही हैं। लेकिन उसके साथ एक जो तरीका है वो गलत है, संविदा का तरीका गलत है, पेपर लीक्स का तरीका गलत है। अगर ये दोनों चीज़ें खत्म कर दी जाएँ राजस्थान में तो राजस्थान नंबर 1 है नौकरियों के मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि आप लोग चिकित्सा विभाग को लेकर के कहेंगे कि चिकित्सा में भर्तियां नहीं हैं, लेकिन पिछले चिकित्सा विभाग के पिछले अगर 10 वर्षों की भर्तियों को हम कैलकुलेट करें तो चिकित्सा विभाग में भी सरकार ने अच्छे पदों पर भर्तियां की हैं जो अदर स्टेट में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर है सीताराम लांबा का स्टेटमेंट भी आप लोग देख सकते हैं, जो राजस्थान यूथ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बेरोजगारी भत्ते को लेकर के भी सरकार ने एक तरीके से 4 घंटे की इंटर्नशिप लागू कर दी है। 4 घंटे जो भी अभ्यर्थी है जो भत्ता लेना चाहता है उसको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, स्कूलों में जाना पड़ेगा, आंगनवाड़ी केंद्र में जाना पड़ेगा, शिक्षा विभाग में जाना पड़ेगा, कहीं पे भी जाना पड़ सकता है उसको 4 घंटे तक। तो ये भी यहाँ पे गलत किया गया है।
और ये वो ट्वीट है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं। सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद और 3,300 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 3,000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोऑपरेटिव सोसाइटी दूध पर 5 रुपये लीटर सब्सिडी, कोरोना में जान गंवाने 3 लाख लोगों के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा। ये कांग्रेस कह रही है भाई गुजरात चुनाव को लेकर के। देख सकते हैं सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम खत्म, लेकिन राजस्थान में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां होंगी। जैसा कि CHO निकल चुकी है, विद्या संबल भर्ती कर रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए घोषणा हो चुकी है, 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। और चिकित्सा विभाग में तो बहुत बुरे हालात हैं, जहां पर प्रतिदिन हर महीने कोई ना कोई CMHO की तरफ से, कोई ना कोई संस्थान की तरफ से चिकित्सा विभाग में अर्जेंट टेम्परेरी बेस अर्थात UTB या संविदा पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। तो ये इस तरीके का दोगलापन सरकार को बंद करना चाहिए। और आप लोगों के सामने है पूरी की पूरी जानकारी। तो CHO भर्ती, विद्या संबल और अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उनको यहाँ पर भर्ती की जा रही है संविदा पर। नियमित पदों पर भर्ती नहीं, नियमित पदों की जो भर्ती है उनमें बढ़ोतरी नहीं की गई, लेवल 2 के पद कम कर दिए गए। 31,500 की घोषणा करने के बाद भी उन पदों को कम किया गया है। तो आप लोगों के सामने है पुराने संविदा कर्मी भुगत रहे दर्द, सरकार फिर फौज बढ़ाने की तैयारी में। धन्यवाद साथियों, ये जानकारी देने का मकसद आप लोगों तो ये जानकारी पहुंचाने का था, ये बात पहुंचाने का था कि सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से दोगलापन राजस्थान की कांग्रेस सरकार का हो रहा है। CM गहलोत खुद कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करेंगे गुजरात में अगर उनकी सरकार बन गई तो, लेकिन राजस्थान में सरकार होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जा रही हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आप लोग खुद विश्लेषण करिए और खुद सोचिए कि क्या सरकार आपके लिए कर रही है, क्या करना चाहती है और किस तरीके से सरकार युवाओं को जो वोट करते हैं सरकार उन लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।